साल पहले मुंबई में हुए सीरियल ट्रेन धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जुलाई 2006 में हुए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस केस में सभी आरोपी बरी किए जा चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वापस उन्हें जेल भेज दीजिए, लेकिन इस फैसले में ऐसी कई टिप्पणियां की गई हैं जो मकोका के दूसरे केस में ट्रायल को प्रभावित कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के एक हिस्से पर रोक लगाते हुए कहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश दूसरे मामलों में नजीर नहीं बनेगा। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। संजय, क्या केवल एक हिस्से पर रोक लगाई गई है? स्पष्ट कीजिए कि जो ये आदेश है वो दूसरे मामलों में नजीर नहीं बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये इस हाईकोर्ट के इस आदेश में या फैसले में की गई टिप्पणियां दूसरे किसी मामले में जो मकोका से संबंधित हैं उसमें नजीर नहीं बनेगा, क्योंकि ये बताया गया कि सरकार ये नहीं कह रही है कि जिन लोगों को बरी कर दिया गया या जिन लोगों को जो जेल से रिहा कर दिया गया उन सारे लोगों को वापस जेल में डाला जाए। लेकिन हाँ, हमारे सबूतों पर, हमारी इन सारी चीजों पर अदालत जरूर विचार करे। और अदालत में ये भी तथ्य रखा गया कि जो लोग रिहा किए गए हैं, जो लोग इसमें दोषी थे, उन दोषियों में और आरोपियों में और दोषियों में कुछ पाकिस्तानी लोग भी हैं जिन सारे लोगों पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें जो मकोका के ऊपर टिप्पणियां की गई हैं जो हाईकोर्ट के जजमेंट में, उस पर रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। आरोपियों को भी बताना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों, कैसे उनका उनका दावा और दलीलें हैं कि वो इस मामले में बेदाग हैं यानी निर्दोष हैं, वो बताना पड़ेगा। और जांच एजेंसी ये बताएगी कि उन्होंने जो सबूत, उन्होंने जो दलीलें हाईकोर्ट में पेश की थी, वो उसको जिस तरह से वो बताना चाहते थे उस तरह से नहीं समझा गया है। तो इसमें एक बार फिर मौका है महाराष्ट्र सरकार के पास और जांच एजेंसी के पास कि वो कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखे और कोर्ट को बताए कि किस तरह से उनकी दलीलों में, उनके सबूतों में दम है जिसे हाईकोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, विद्या भी हमारे साथ और अपडेट के साथ जुड़ चुकी है। विद्या जी देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से रोक लगा था उसको तो अदालत में सीधे चैलेंज करने की जगह उन्होंने सीधे कहा कि जो आरोपी निकल गए हैं, छूट गए हैं, तकरीबन 8 जो आरोपी थे वो छूट गए थे इस मामले में, उन्हें वो वापस नहीं ले जाना चाहते जेल के अंदर। और यही वजह है कि जो टिप्पणियां जो खास तौर से की गई हैं, जैसे कि विटनेसेस क्यों इतने दिनों बाद आए, क्या वो अगर 100 दिनों के बाद आते हैं तो क्या वो सही है या प्लांटेड है, ऐसे तमाम तरीकों से जो बात कही गई थी डिफेंस की तरफ से, उन सबको जो बातों को माना था अदालत ने, उसको निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बेसिकली गई थी राज्य सरकार, और वो स्टे हुआ है। तो राज्य सरकार इसको की इस वक्त काफ़ी बड़ाई हो रही है इस मामले में लेके, खास तौर से क्योंकि जिस तरीके से वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट गए और उसके बाद इस पे स्टे मांगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।